कौन हमारा वाह वाह कर रहा है, कौन गाली दे रहा है, दोनों से मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ। वाह वाह में फंसेंगे तो फिर वाह का उल्टा करो, वाह का उल्टा है हवा, हवा ना, गुब्बारा देखा है उसमें भी हवा ही भरी जाती है। आपके अंदर कोई वाह क्या बात है वाह, तो आप भी ऐसे ही फूलते हो। हाँ, गुब्बारे में हवा भरे तो वो भी फूलता है, और आश्चर्य की बात फूलने के बाद दोनों उड़ते हैं। हाँ? गुब्बारा भी उड़ता है, वाह वाह कह दिया जाए तो इंसान भी उड़ने लगता है। अब आश्चर्य की बात कहूं, केवल एक सुई गुब्बारे को फोड़ देती है। बस एक बार किसी को कुछ कह दो जो फूला हो अभिमान में, वाह वाह में, बस थोड़ा सा कहते ही वो भी फूट जाता है, वो संभाल नहीं पाता। इसलिए इन दोनों से बचा जाए। और दोनों की अपेक्षा यदि संसार आपका विरोध कर रहा है तो समझ लो आप अच्छे रास्ते पर हो। संसार विरोध उसी का करता है जो अच्छा कार्य कर रहा होता है। बात समझ रहे हैं? जब आप अच्छे मार्ग पे चलेंगे तो संसार एक तरफ हो जाएगा, और जब संसार आपका विरोध करने लगे तो आप सुदृढ़ हो जाइए, अब ठीक रास्ता है। और कहीं संसार वाह वाह करे तो रुक जाना, अब गड़बड़ रास्ता है, क्योंकि वाह वाह कह के महाराज कुएं में ही कुदाया जाता है, वाह से करके। बस संसार का विरोध अच्छा है। अरे इस विरोध के विज्ञान को लोग समझ चुके हैं आज में। किसी मूवी को हिट करवाना हो तो बस देखो खुद ही पैसा दे के उसकी रोस्टिंग करवाना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही किसी वीडियो को रोस्ट किया गया, किसी व्यक्ति को रोस्ट किया गया, किसी मूवी को रोस्ट किया गया, वो हिट हो जाती है। होती है कि नहीं? जो अच्छी अच्छी कोई चलचित्र आए समाज में, उसकी खूब प्रशंसा होती है तो कोई देखने नहीं जाता, और कोई कुछ विरोध कर दे, नहीं नहीं उस मूवी में ये गलत दिखाया गया, देखो खचाखच भरा रहता है ऑडिटोरियम, मैं फिल्म के हॉल्स। जितना विरोध किया गया, पठान मूवी नहीं अच्छी है, ये मूवी अच्छी नहीं है, वो उतना ही ज्यादा वो पैसा कमा के गया। उन्हें क्या मतलब है, तुम विरोध करो चाहे जो करो। तो बंधुओं, जो लोग आपकी टांग खींच रहे हैं, जो आपके विरोध में खड़े हैं, घबराना नहीं, वो सहयोगी हैं। बस तुम पीछे मुड़ मुड़ के मत देखना, तब तक बढ़ते रहना जब तक अपने लक्ष्य पे न पहुंच जाओ। फिर जो टांग खींच रहे थे वही ऐसे मंच के नीचे बैठकर ताली बजाते मिलेंगे। जब भगवान को नहीं छोड़ रहे संसार वाले, तो हम आप किस खेत की मोल के? वो कहानी सुनी ना, एक दो पिता पुत्र गधा खरीद कर ले जा रहे थे बाजार से, हैं? पहले गांव में पहुंचे तो लोग कह रहे हैं बताओ कितने पागल हैं, गधा साथ में है, पैदल जा रहा है। तो पुत्र ने कहा पिताजी आप बैठ जाइए। पिताजी बैठ गए, अगले गांव पहुंचे, बताओ कितना निर्दयी बाप है, बेचारे छोटे से बच्चे को पैदल नीचे नीचे चलवा रहा है, खुद बैठा हुआ है। पिता ने कहा बेटा तुम बैठ जाओ। अब बेटा बैठ गया, अगले गांव पहुंचे, बताओ कितना बदतमीज लड़का है, बाप को पैदल चलवा रहा है, खुद गधे पर बैठा है। अब क्या करें? तो दोनों पिता पुत्र ने गधे को ही कंधे पर ले लिया। अगले गांव पे पहुंचे, बोले कितने बड़े गधे हैं, गधे को साथ में ले जाकर सर पे ले जा रहे हैं। तो आप बोले जाओगे, संसार बोलने की स्थिति ढूंढ लेता है, आप इसके चक्कर में पड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ऐसे सर उठा के चलोगे, स्वाभिमान से कहेंगे पक्का घमंडी है, देखो सर तना ही रहता है इसका। सर नीचे करके चलोगे, पक्का कुछ गलत करके आया है। इधर उधर देख के चलोगे, बहुत ताका झाकी करता है। आप चाहे जैसे चलो, कहे जाओगे। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग इस रोग से मुक्त हुआ है। और जैसे आप मुक्त होते हैं, फिर आप निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूं, फिर आपको किसी की बातों से फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर आपके चेहरे की मुस्कान कोई छीन ही नहीं सकता। आपने अपने खुशी अपने दुख को लोगों की थिंकिंग में निहित कर रखा है, दे रखा है। ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा कहेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगी, ये व्यक्ति मेरे लिए गलत कहेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अरे तुम अपने आप को समझ रहे हो, तुम अपने आप को जान रहे हो, अगला क्या समझेगा तुम्हें?
अगला आकर ओपिनियन दे कि तुम ये ऐसे ऐसे गलत हो, यहाँ गलत हो, तो बोलना बेटा तुम मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को 20 साल से जानता हूँ, 23 साल से जानता हूँ, 25 साल से जानता हूँ, हु आई एम। तुम क्या बताओगे मुझे? तो अपने दुखों को, अपने सुखों को जो हमने लोगों के अंदर निहित कर रखा है, इससे मुक्त हो।